जिस खबर का हमें इंतज़ार था, क्या वो खबर आ गई है? क्या रशिया ने वैक्सीन बना ली है? इंडिया कहाँ पर है अभी इस मामले में? आगे देखिए। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में कि जो पूरी दुनिया वैक्सीन के पीछे लग गई है, कि आजकल न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग नई वैक्सीन्स बना गए हैं, जैसे कि रशिया ने काफ़ी लॉन्च कर ली है, और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग, कि अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और डोमेस्टिक ट्रैवल के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च करी, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। रशिया ने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है, उसका नाम है स्पुतनिक 5। ये वैक्सीन लगभग 38 लोगों पे उसने ट्रायल किया और उसमें देखा गया कि उनमें काफ़ी इम्यूनिटी आई है इस वैक्सीन से। ट्रायल प्रेसिडेंट और उनकी बेटियों पे भी किया गया था। अभी तक इस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है और इसको मार्केट में आने में अभी टाइम है। ये जो वैक्सीन है ये एक 2 स्टेज वैक्सीन है, यानी कि इस वैक्सीन को 2 बार लगाया जाएगा, और उनका मानना ये है कि ये वैक्सीन लगभग 2 साल तक इम्यूनिटी देगी। अभी तक 100 से ज़्यादा कंपनी वैक्सीन बनाने में लग गई हैं और WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 वैक्सीन ही फाइनल स्टेज 3 में पहुंची हैं। हमारे देश भारत ने भी एक वैक्सीन तैयार की है। इस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, और जो वैक्सीन तैयार की है उसका नाम है BBV152। ये जो वैक्सीन है ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है और 15 अगस्त को ये लॉन्च होगी, ये लग रहा है। और अगर ये एक बार मार्केट में अगर आ जाएगी सितंबर अक्टूबर पे, फिर तो काफ़ी लोगों को इससे आराम मिलेगा। अब लेकिन ये जो बोलते हैं कि ये फेजेस क्या है ट्रायल के, कि ये फ़ेज़ 3 ट्रायल में है, ये सेकेंड फेज़ ट्रायल में, लेकिन ये फेजेस होते क्या हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में कि वैक्सीन बनती कैसे है। सबसे पहले जो वैक्सीन है जब वो बन जाती है, उसका जो टेस्टिंग होती है वो पहले एनिमल्स पे होती है, ये चेक करने के लिए कि जो वैक्सीन बनाई है क्या वो फेटल या फिर इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं बॉडी के लिए। तो सबसे पहले ये एनिमल में टेस्टिंग होती है इनकी। जब ये वहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं एनिमल के ऊपर, फिर ये ह्यूमन ट्रायल्स पे शुरू होती है। और जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो उसको 4 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। पहला फेज़ जो होता है वो उस ट्रायल के अंदर लगभग 30 से 40 लोगों को लिया जाता है जो कि हेल्दी हों, यानी जिसको कोई बीमारी ना हो, जो स्मोकिंग ना करते हैं और एक एब्सोल्युटली अपनी हेल्थ में वो नंबर 1 हो, उनको लिया जाता है और उनमें पहले टेस्टिंग की जाती है। पहले फेज़ का मकसद ये होता है कि ह्यूमंस के अंदर क्या कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, हमें पहले ये जानना है, क्योंकि आगे जाके अगर हम जो बीमार है उनको देंगे, क्या पता अगर उनकी जान को खतरा हो। इसलिए पहले हेल्दी लोगों पर टेस्ट किया जाता है कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। ये फर्स्ट ट्रायल होता है। जब यहाँ से देखते हैं कि भाई ये जो वैक्सीन है ये ठीक है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो सेकंड ट्रायल पे जाती है। ये सेकंड ट्रायल के अंदर लगभग 100 लोगों को लिया जाता है और उसके अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। इनके जो 100 लोग होते हैं ये वो होते हैं जिनको बीमारी हो, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो या किसी को कोरोना के चांस ज़्यादा हो, एज जिसकी ज़्यादा हो, उन सबको लिया जाता है। एक डाटा पूल कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इनमें टेस्ट किया जाता है कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है। तो सेकेंड फेज़ में हम क्या चेक करते हैं वो है इफ़ेक्टिवनेस, कि जो भी हम दवाई दे रहे हैं या जो भी हम वैक्सीन दे रहे हैं क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, क्या उसका जो काम है वो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम सेकेंड फेज़ में हम चेक करते हैं। थर्ड फेज़ जो होता है वो होता है जो लार्जर पॉपुलेशन में चेक करते हैं। इसके अंदर 1500 से 1000 लोगों को चेक किया जाता है और इनको वैक्सीन दी जाती है, और इसमें भी जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इफ़ेक्टिवनेस है, ये दोनों चीज़ें चेक की जाती है। जब ये हो जाए, इसको कम से कम साल से 1.5 साल लगता है, और एक बार ये सब चेक हो जाए फिर वो डाटा कलेक्ट करके सब एनालाइज करते हैं और फिर सबमिट करते हैं DGCI में या फिर ICMR में, और उसके बाद ही पता चलेगा हमें कि ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है और ये मार्केट में आती है। जो पहले 3 फेज़ हैं उसके बाद होने के बाद ही ये कोई भी ड्रग या फिर वैक्सीन वो मार्केट में आती है अप्रूवल के बाद। जो 4th स्टेज है वो आने के बाद ही चेक किया जाता है काफ़ी सालों तक, ताकि कोई जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट है जो पहले हमें पकड़े नहीं गए हों या इफ़ेक्टिवनेस है वो हम बाद में पता चल सके।
इसलिए बाद में भी जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो पहले मार्केट में आ गई थी और मार्केट में नहीं है, वो फेज़ 4 में पता चला होगा कि भाई इनके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हानिकारक है, इसलिए वो मार्केट से हटा दी गई हैं। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कि जो हमारे नई गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर इसी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं। ये जो गाइडलाइंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और DGCI ने मिल के बनाई है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में। तो इन्होंने ये बताया कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि आने से 72 आवर्स पहले एक उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल दिया है, वो मैं उसका नाम यहाँ लिख दूँगा। इसके अंदर ये बताया कि पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि आपको कोरोना है कि नहीं है या आपको कोई सिम्टम्स है कि नहीं है, ये पूरा डिक्लेयर करके आपको सबमिट करना है 72 आवर्स बिफोर ट्रैवल। ये जो गाइडलाइंस है ये इंटरनेशनल ट्रैवल और डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए लागू होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लोग इंडिया आ रहे हैं उनको मैंडेटरी क्वारंटीन रखा जाएगा 14 दिन के लिए, जिसके अंदर 7 दिन जो हैं वो पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, यानी कि आपको पे करके एक हॉस्पिटल या फिर एक जगह पे रखा जाएगा, और जो अगले 7 दिन है वो आप घर पे आइसोलेशन करेंगे उसका, ये मैंडेटरी है। जो लोग जैसे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जिनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं वो फैमिली, उनको पहले से ही एक रिटर्न डिक्लेरेशन देना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, और वो 14 के 14 दिन अपने होम क्वारंटीन में जा सकते हैं, ये उन्होंने निकाला है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में क्वारंटीन नहीं होना चाहते हैं वो लोग अपना टेस्ट, जो कोरोना का जो टेस्ट है वो 5 दिन पहले ट्रैवल के वो होना चाहिए टेस्ट, और नेगेटिव होना चाहिए, और वो आप आके दिखाएंगे तो आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको होम क्वारंटीन फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई झूठा दिखाया टेस्ट कि आपका टेस्ट पुराना है या फिर आपने फेरबदल करके वो टेस्ट दिखाया, तो आप पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको इंडिया आना है तो एक टेस्ट करवा लो जो कि 5 दिन के अंदर होना चाहिए ट्रैवल से, और वो आके अगर वो टेस्ट दिखाएंगे और उसको डिक्लेरेशन पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको फिर से ही वो पेड इंस्टीट्यूशन पे डाल देंगे। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बोर्डिंग से पहले सबका थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूरी है, और सबको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना भी मैंडेटरी है। ट्रैवलिंग के दौरान जिन लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन नहीं भरा है उन लोगों को फ़्लाइट के अंदर भी सुविधा है उसको भरने के लिए, और प्रॉपर भरने के बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं। फ़्लाइट के अंदर प्रॉपर मास्क पहनना, शील्ड पहनना, हाथ हमेशा धोना और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी है। अराइवल के बाद भी आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और उस दौरान अगर किसी को फीवर या कोई सिम्टम पाया जाएगा तुरंत उसको आइसोलेट किया जाएगा, और जो भी उस एयरपोर्ट के नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कोविड के है वहाँ पर आपको शिफ्ट कराया जाएगा, और जो बाकी लोग हैं उनको भी पेड इंस्टीट्यूशनल एरिया जिनको जाना चाहते हैं वो वहाँ भेज देंगे। और जिनको बाकी स्टेट्स में जाना है, जैसे कि अगर वो लोग दिल्ली लैंड होते हैं, जिनको पंजाब जाना है, राजस्थान जाना है, तो वहाँ पर काफ़ी काउंटर्स लगे हैं, आपको रिस्पेक्टिव स्टेट काउंटर पे जाना है और उनको बोलना है कि भाई मेरे को राजस्थान जाना है, और फिर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके आपको कैसे जा रहे हो वो सारा डिटेल नोट करके आपको होम क्वारंटीन में भेज देंगे। पैसेंजर्स जो एग्जेम्प्टेड है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन के, उनके फ़ोन पे उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, तभी वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट काउंटर्स पे जा सकते हैं, नहीं तो सबको ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए भेज देंगे रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर। जैसे कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो लैंड करने के बाद सीधा आपको जो पंजाब का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है पहले वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ से फिर आपको आपके घर पे यहाँ भेजा जाएगा और आपको प्रॉपरली उसको आइसोलेट किया जाएगा। ये हर जगह पे मैंडेटरी कर दिया है। डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और लैंड करने के बाद आपको सीधा के सीधा 7 दिन के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा घर के अंदर ही, और 7 दिन बाद आपका टेस्ट होगा एज़ पर ICMR प्रोटोकॉल, और नेगेटिव आने के बाद ही आप अपना नॉर्मल जो काम है वो रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको 7 दिन के अंदर कोई ना कोई सिम्टम आते हैं तो भी जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर होगा उसको या फिर 1075 पे आपको कॉल करके बोलना कि मेरे को सिम्टम आ रहे हैं, ताकि वो आपको आके चेक करेंगे, या फिर अगर आपको हॉस्पिटल जाना तो हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह पे इसको शेयर कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को हमारा चैनल
डॉक्टर साहब। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।